हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब? बढ़िया। फिर आज क्या करेंगे? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किस क्लास का? क्लास 10th। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने क्या किया था? तो हमने पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया था ना। चलो फिर उठाओ अपना कॉपी और कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप अपने प्यारे से चैनल पे, कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने से पहले हम समझेंगे इक्वेशन क्या है हमारा। इसमें पढ़ना हमको क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब जानते हो, जोड़ा होता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने से पहले हम समझेंगे इक्वेशन क्या है, देन समझेंगे लीनियर इक्वेशन कहाँ से आया, देन वी विल सी अबाउट द वेरिएबल्स। स्टेप बाय स्टेप विल गो, ओके, ताकि आपका पूरा फंडामेंटल्स क्लियर हो। इक्वेशन क्या? तो आप जानते हो कि कभी भी हम, अगर मान लो मैंने कोई एक नंबर ली, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, इसको ऐसे लिखा, तो देखो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल लिखा, तो जैसे ही मैंने इक्वलिटी का साइन लगाया तो ये क्या बन गया बच्चों? इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वेशन यही कहता है कि जब दो अलजेब्रिक साइन आपस में इक्वल हो जाए विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या? तो लीनियर इक्वेशन क्या बच्चा, आप जानते हो, क्या जानते हो? पिछले क्लास बोले तो पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्या था वो? लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या था बताओ? वो ये था कि ax प्लस बी के फॉर्म में होता है लीनियर पॉलिनोमियल, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यही तो था ना? ये पढ़ा था आपने। बस लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सटेंडेड वर्जन होता है लीनियर इक्वेशन। देखो कैसे, यहां होता क्या है? ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ गया। मैंने क्या बताया अभी आपको? इक्वलिटी का साइन आएगा, लगा दिया इक्वल्स टू 0, वेयर यहां भी कंडीशन डाल दोगे a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, सॉरी ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं ऑफ वन वेरिएबल, नॉट टू वेरिएबल। वन वेरिएबल कैसे? तो यही तो है, देखो ना, यहां क्या है? वन वेरिएबल तो है कि नहीं है? बताओ, यहां क्या है? वन वेरिएबल तो ही है ये। और ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल ही कहा इसको। क्यों कहा लीनियर इक्वेशन? क्योंकि हमने इक्वालिटी का साइन कर दिया, साइन यूज कर लिया। ये आया किससे? लीनियर पॉलिनोमियल से आया। ठीक है, तो अब हमको जानना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, आओ उसको देखते हैं। वो क्या है? तो भैया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में रहा तो वो क्या हो जाएगा? आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इस फॉर्म में रहा तो क्या हो जाएगा? आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हो जाएगा, इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। कैसे इन टू वेरिएबल्स होगा? तो देखो ना, ये x है, ये y है कि नहीं है ना? ठीक है, फिर वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है, a b एंड c क्या होगा? वो रियल नंबर होना चाहिए। और एक कंडीशन है, एंड, यहां एंड मत लगाओ, a b c कर दो आर रियल नंबर्स, एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड b ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? तो ये जो इक्वेशन हमारा निकला बच्चों, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि देखो यहां दो वेरिएबल हमने यूज किया है, x और y। क्लियर है? पेयर मतलब जब दो पेयर लेंगे। क्लियर है? अब आते हैं, दूसरा है इनका सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन मतलब क्या? मतलब अगर मैं मान लो एक इक्वेशन मैंने लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने ये इक्वेशन लिया, इसको तुम इक्वेट करो, इस इक्वेशन के फॉर्म में है तो तुम इसको ऐसे लिखोगे। चलो यहाँ -4 ले लेते हैं, तो ये हुआ +4, ये होगा। तो
अब x की कौन सी वैल्यू पे, x और y की उस वैल्यू पे जहां ये LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाए, LHS और RHS आपस में क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जिस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, मतलब LHS क्या है आपका, LHS में ये है आपका 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे x और y की जिस वैल्यू पे हमारा आंसर क्या आ जाए बच्चों, RHS के इक्वल आ जाए, तो वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है सोल्यूशन, तो ये कैसे पता करेंगे, तो हम वैल्यू पुट करके करते हैं पता। ठीक है, इसे ग्राफ में भी करना है, आपने किया था क्लास 9th में। तो कौन सा वैल्यू लोगे कि पता चल जाएगा कि सोल्यूशन ये होगा कि नहीं होगा, ये बता दो मुझे। तो एक काम करते हैं कि हम x इक्वल्स टू बच्चा -2 लेते हैं। ठीक है, -2 लेते हैं, और हम y इक्वल्स टू क्या लें, सो अगर हम x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2 लेते हैं, पुट करके देखो, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 क्या आएगा, -2, 3 2 जा 6, ये क्या आया बच्चा, 4 आया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो ये जो दो वैल्यू हुई, क्या हुई दो वैल्यू हमारे पास, कि भैया x हुआ -1 और y हुआ 2, ऐसे तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स में, जब ग्राफ में आप पुट करोगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो ये जो वैल्यू हुआ इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा बच्चों, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसी वैल्यू पे क्या हुआ, LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको ये समझना है बच्चों कि इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, ग्राफ का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है। ये तो क्लियर हुआ आपको कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अच्छा, पेयर क्या होगा, तो पेयर मतलब जोड़ा, जानते हो, पेयर ऑफ शूज पता है ना, तो दो जोड़े में लेते हैं, मतलब एक और इक्वेशन रहेगा वो आपका कहलाएगा, तो उस जो दो इक्वेशन रहेगा ना बच्चों, वो हो जाएगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 रहे, जहां a b एंड c आर रियल नंबर्स हो, ये पढ़ा, और a एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बोथ शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो गया तो क्या होगा, तो ये तो लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं, इसलिए 0 नहीं हो सकता। चलो, हमने ये पढ़ा, हमने सॉल्यूशन देखा, तो मैंने आपको बताया कि भैया मान लेते हैं कि सॉल्यूशंस हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस ऑफ किसका, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही देख रहे हैं हम। ठीक है, टू वेरिएबल है, वन वेरिएबल में पहले समझते हैं, उसके बाद टू वेरिएबल। तो सपोज करो मैंने टू वेरिएबल में ही समझते डायरेक्ट हम, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 हमने लिया, अभी मैंने लिया था, तो वहां मैंने एक पॉइंट लिया था -1, ठीक है, और इसको लिया था मैंने y इक्वल्स टू 2 लिया था, ये 2 पॉइंट हमको मिला, अभी देखा आपने, 2 पॉइंट मिला। और कितने पॉइंट मिल सकते हैं, तो और पॉइंट कैसे निकालोगे, आपने ग्राफ पढ़ा था, याद करो कैसे निकाला था, तो यहां से y क्या निकलेगा बच्चा, y निकलेगा 4 - 2x अपॉन 3, यही तो y निकलेगा, बोलो। तो जो तुम x लोगे यहां पुट करते जाओगे तुम्हारे पास y निकलते जाएगा। तो y अगर x हमने -1 लिया तो क्या आया बताओ, y कितना आएगा, देख लो, x हमने -1 लिया तो y कितना आया, देखो देखो ऐसे निकाल सकते हैं, कितना आया, 2 आया। क्लियर है। अगर तुम अब मान लो एक ऐसे समझते हैं, इसका ग्राफिकली मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने एक मान लो ये बना लिया एक पॉइंट, ये x हुआ, ये y हुआ, ठीक है। चलो, तो x की वैल्यू जब हमने क्या लिया बच्चों, हमने लिया -1 लिया, हमने लिया -1, ठीक है। तो y कितना आया हमारा, y आया हमारा 2। क्लियर है। अब तो x की वैल्यू क्या लोगे, तो ये याद रखना, इसमें x की वैल्यू लेते हो तो हम फ्रैक्शन वैल्यू मत लेना, फ्रैक्शन में को रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे और फ्रैक्शन में ना आए, वो वैल्यू हम लेते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अगर हम मानो x की वैल्यू, सपोज हम यहां x की वैल्यू
क्या लें, अगर हम x2 लेते हैं, x क्या लिए 2 लिए, तो y हमारा कितना आएगा बताओ, y हमारा आएगा 2 × 2 कितना आया देखो 4 - 4/3 दैट मीन्स 0/3, तो y कितना आया बच्चों 0 आया। दूसरा पॉइंट क्या निकला, ये फर्स्ट पॉइंट निकला, ये सेकेंड पॉइंट निकला। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स निकल सकते हैं भाई, रियल नंबर्स दिया है ना, तो रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स निकल सकते हैं जिस पे ये इक्वेशन दोनों मतलब इसके वैल्यूज निकल सकते हैं, जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने निकाला, तो ये 2 पॉइंट क्या हो गया, तो x हुआ 0, तो सॉरी x हुआ हमारा क्या लिया हमने 2 लिया, तो y क्या आया हमारा, y हमारा आया बच्चा 0, x हमने 2 लिया तो y हमारा आया 0। ये पॉइंट्स निकला। इसको ग्राफ में कैसे करते हैं तो आपको पता है, आपने क्लास 9th में किया था। तो ये x ये y, तो x में यहाँ कर लो, ये हो गया 1, ये 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3, सॉरी माइनस तो नहीं प्लस है, सॉरी प्लस 1 2 3 4 और ये आपका 5, दिस इज 6। ओके, नाउ दिस साइड it will be -1, this is -2, this is -3, this is -4, यहाँ ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, यही करते हैं, ये हो गया। इसको प्लॉट करना होता है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है -1, कहाँ है -1, ये है -1 x की वैल्यू। ठीक है, ये x है, ये x डैश हुआ, ये y है, y डैश हुआ, तो x की वैल्यू -1, ये हुआ -1 और y कितना है बच्चा, तो y है 2, मतलब यहां पे आएगा कहीं, ये पॉइंट हुआ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसको चिपका लो, यहां ऐसे कर लो, हमारा पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ। हाँ, x की वैल्यू -1 हुआ और y की वैल्यू 2 हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला पॉइंट है x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये 2 है, और y की वैल्यू क्या है 0, मतलब यही तो होगा। तो अगर इसको आप ग्राफ बनाओगे, लाइन बनाओगे, तो ये लाइन बनेगा ऐसे करके, एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी। ये किसका ग्राफ हुआ, ये हुआ आपका 2x + 3y = 4। तो देखो ये जो 2 पॉइंट्स निकले, जो इसके सॉल्यूशंस निकले, तो इसी पे तो लाई किया, तो जितने भी इसके सॉल्यूशन निकलेंगे वो इसी लाइन पे लाई करेगा। तो क्या हम समझे यहां कि all solutions of the equation will lie on same point। ठीक, यही तो समझा। देखो जितने भी इसके सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस मींस व्हाट, कि आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू विल गेट द LHS and RHS becomes equal, that is the solution, just now we have read that। so हमने 2 सॉल्यूशंस निकाला, उसको जब पुट किया तो दोनों सॉल्यूशन देखो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट कि जितने भी सॉल्यूशंस निकलेंगे तो ये पर्टिकुलरली इसी लाइन पे ही लाई करेगा। क्लियर है? कैसे सॉल्यूशन इस पे लाइन किया और कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलो फिर इसके बाद क्या, तो इसके बाद हम समझते हैं पेयर के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सो बच्चों अब हमको जानना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या है। पेयर मतलब क्या, पेयर मतलब क्या जानते हो, तो पेयर मतलब क्या, इनटू मीन्स जोड़ा, हिंदी में बोल सकते हो। तो पेयर में लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ क्या लिखोगे, a b एंड c आर रियल नंबर्स और a एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यही होगा। दूसरा क्या लिखोगे, तो दूसरा लोगो तो a2x b2y + c2 = 0। इसमें भी वही कंडीशन आएगा, क्या कंडीशन आएगा कि a b एंड c आर रियल नंबर्स वेयर a एंड b बोथ इज नॉट इक्वल्स टू 0, यही तो होगा। क्लियर है? इसके बाद क्या, तो ये जो हमारा बना, ये क्या बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ना। क्लियर है?
ठीक है, ये क्या बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना। अब एक बात बताओ, जब तुम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो आप ये जानते हो जैसा कि अभी देखा आपने कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, उसको जब हम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, जो हमने पॉलिनोमियल्स में ही पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, तो वो क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो अगर मान लो दो लाइन है, तो इसको तुम अगर मान लो L1 ले लो, क्या ले लो, ये हुआ L1 एंड दिस विल बी कॉल्ड एज L2, ठीक। तो दो लाइन होगी L1 और L2, तो जब अब उसको ग्राफ में तुम रिप्रेजेंट करोगे तो क्या तीन सिचुएशन है जो तुम फेस कर सकते हो, क्या ऐसी तीन सिचुएशन आएगी जो फेस कर सकते हो, सोच के देखो। तो यही तो तीन सिचुएशन होगा। अगर मान लो मैंने ग्राफ में पुट किया तो आइदर ये या फिर ए और ये क्या, तो ये हुआ L1, ये हुआ L2, इधर ये हुआ L1, इधर ये हुआ L2, यहाँ ये L1 और ये यहां से यहां तक पूरा L2 हो गया, ठीक। मतलब क्या, मतलब कि कभी भी ग्राफ में हम कोई लाइन पुट करते हैं, दो लाइन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास एटमॉस थ्री कंडीशंस निकलती है, यही तो निकल सकती, या तो वो कट करेगा, या तो एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, या उसी के ऊपर आ जाएगा। मतलब तो ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। ये क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है आपका, कोइंसाइड बोल सकते हो, ठीक है। ये है आपका क्या हुआ, पैरेलल, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, कटिंग एट अ पॉइंट लिख सकते हो, कटिंग एट अ पॉइंट। यही तो तीन कंडीशन हुआ, हाँ, कि भैया एक पॉइंट पे काटा, एक दो लाइंस क्या सकती है, एक पॉइंट पे काट सकती है एक दूसरे को, दूसरा वो पैरेलल हो सकती है, और तीसरा कंडीशन जो उसके एक के ऊपर एक मतलब रहेंगी, मतलब उसका मतलब होता है कोइंसाइड करना। यही तो तीन कंडीशन बनेगा जब इसको हम लोग ग्राफ में करेंगे बच्चों, ठीक है। पहला एक्सरसाइज हमारा ग्राफ पे ही रिलेटेड है, ये तीन ही कंडीशन तो हो सकता है। तो जब हम ये तीन कंडीशन होगा, लाइन जब ये एक दूसरे को काटेगा बच्चों ग्राफ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है, इसको कटिंग एट अ पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हो, यही तो है। ये तीन कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इसी तीन कंडीशंस को हम क्या करेंगे, हम ग्राफ से बना के समझेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके। पहले कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1। बच्चों हम एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन मैंने लिया, इसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये ग्राफ है, मतलब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो अगर मान लो इसको हमने ले लिया L1 और ये हो गया लाइन L2, तो इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर खरीद लोगे प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x + 2y = 3 के लिए हमारा बताओ y यहां से क्या निकलेगा, तो y निकलेगा 3 - x = 2, यही निकलेगा y। अब हम लेते हैं, हम अगर मान लो x को 1 लेते हैं तो y क्या निकलेगा, तो y हमारा निकलेगा 3 - 1/2, दैट मीन्स 2/2, दैट मीन्स 1। तो y भी क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अगर आप x अब यहां क्या लो, तो x अगर हम मान लेते हैं ये पहला पॉइंट निकला, तो यहां मैं एक काम करता हूं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है, ये x और ये y, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, तो x 1 तो y भी 1, क्लियर है। अब हमारा y क्या आएगा बच्चों, तो y ये निकल गया, x1 लिया हमने और y1 लिया, क्लियर है। अगला पॉइंट ले लो। अगला पॉइंट सपोज करो हम लेते हैं 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो देखो 2 लोगे तो क्या आ जाएगा, अगर हमने यहाँ 2 रखा तो क्या होगा, 3 - 2 1, यानी 1/2 होगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेंगे बच्चों, फ्रैक्शनल वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू लेने से हमको दिक्कत जाएगी, ठीक है बच्चों। तो क्या लोगे फिर, तो हम ले सकते हैं बच्चा x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो y कितना आएगा बताओ,
तो y क्या है 3 माइनस एक्स बाई टू, दैट मीन्स 3 माइनस 5 अपॉन 2, दैट मीन्स ये आया 5 माइनस 3 क्या है 2, 2 में से 2 गया तो क्या आएगा -1। तो देखो हमारे पास क्या मिला, x जब 5 था तो y हमारे पास क्या मिला -1। ये 2 पॉइंट हो गया। आप तीसरा पॉइंट भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट निकला। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो यही तो ग्राफ है आपका, देख लो ये आपका ग्राफ हो गया। ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x, y डैश मतलब माइनस वाला, x डैश मतलब माइनस वाला। ये आपका ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड हियर इट विल बी 1, देन दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ बच्चों यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर है। यहाँ -1, -2, -3, -4 और इधर ले लो -5 ले लिया। ये हमने ग्राफ बना लिया। अच्छा ग्राफ बनाते हो तो उसका स्केल भी लिखना होता है, यहाँ स्केल की ज़रूरत नहीं है लिखने के लिए। चलो फिर प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास क्या है x1 है और y1 है, मतलब x1 मतलब ये x है, ये पॉइंट 1 हुआ, क्या होना चाहिए y, तो 1 होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका x1 y1, ये हुआ ना। 2 पॉइंट क्या निकला, पॉइंट अगर निकालोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 1 एंड हमारे पास क्या निकला 5 -1, यही निकला 2 पॉइंट्स। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तो 5 -1, 5 मतलब x, x का 5 ये है और y का -1 है, मतलब नीचे आएगा आपका, यहाँ आएगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं ताकि हमको रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हुआ। ठीक, देख लो हुआ x5 और y -1। इस लाइन को आप अब क्या करोगे, लाइन बनाओगे। हुआ, ये पहले के लिए हो गया। पहला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, लाइन L1 ड्रॉ कर लिया। अब लाइन L2 का निकालो, क्लियर है। लाइन L2 का निकालो, मिटाता हूं इसको, लाइन L2 का निकालते हैं हम। लाइन L2 निकाल लो, उसके बाद उसको कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप पॉइंट्स निकाल के, दोनों का पॉइंट्स निकाल के देन आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले एक का पॉइंट निकाला, एक को प्लॉट कर दिया, फिर दूसरा पॉइंट निकाल के दूसरे को प्लॉट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पॉइंट निकला पहले के लिए, तो L1 के लिए पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। L1 के लिए हमारा पॉइंट क्या निकला, लाइन 1 के लिए पॉइंट निकला 1 1 और 5 -1। ठीक, अब L2 के लिए, L2 हमारा क्या है, L2 है 4x + 3y = 2, यही है। अब इसके लिए y क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से y होगा 2 - 4x अपॉन 3, ये होगा y। अब x की वैल्यू लो, क्या वैल्यू लोगे बताओ, क्या ले सकते हो। तो ये अगर मान लो मैं 1 लेता हूँ, तो अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 4 जा 4 और 4 में से 2 माइनस करोगे -2, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर 2 लेते हो तो 2 4 जा 8, 8 में से 2 गया 6, हाँ 2 ले सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y क्या आएगा, पुट कर लो 2, देखो क्या आने वाला है 2 - 4 4 2 जा 8 -8, ये क्या आएगा -8 - 2 क्या आएगा -6, यानी 3 2 जा 6 यानी -2। ठीक है, ये L1 का था। यहाँ मैं इसको ऐसे कर देते हैं, शायद समझ में आएगा आपको। ये L2 का है, ये x ये y। पहला पॉइंट क्या लिया हमने, x लिया 2, तो y क्या आया -2, क्लियर है। चलो अब दूसरा ले लो पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्या ले सकते हो, तो 3 4 अगर 3 लेते हो तो 3 4 जा 12 -2 10, तो नहीं आएगा। अगर मान लो -1 लेते हो तो -1 लेते हो तो क्या होगा, माइनस में ले लो वैल्यू। x = अगर हम -1 लेते हैं तो क्या आएगा y, तो y = क्या आता है 2 × 4 × -1 अपॉन 3, दैट मीन्स 2, ये हो गया 4, ये 4 2 6 यानी 3 2 जा 6, यानी y = 2 आया। क्या आया, तो y आया हमारा, x हमने क्या लिया -1 लिया,
तो y हमारा क्या आया, 2 आया। क्लियर है। अब इसको हमको ग्राफिकली पुट करना है। ये लाइन L1 था, कौन सा लाइन था ये इक्वेशन किस इक्वेशन का लाइन था, तो ये था x + 2y = 3, L1 यही था L1 हमारा। चलो अब L2 क्या होगा, ये मिला हमको पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स मिला, तो ये 2 पॉइंट्स मिला, 2 और -2। देखो फिर 2 और -2 कहाँ है, x2 मतलब ये और -2 मतलब नीचे, ये आया दूसरा पॉइंट। क्लियर है। उसके बाद y क्या बोल रहा है, y बोल रहा है -1 और सॉरी y में क्या है, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, x कितना है -1, y कितना है 2, तो x कहाँ है हमारा, ये है x, ये -1 है और y कितना है हमारा, y है हमारा 2 है, ये है हमारा y, ये है हमारा y, एक मिनट रुको, ये है हमारा y, यहाँ मिले x -1 है ना, तो ये हमारा है y। ठीक है, ये लाइन जो हमारा क्रॉस किया था, ये हमारा लाइन था बच्चों पहले वाला। क्लियर है। ये दूसरा वाला, अब इसको ड्रॉ करो। जब ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कैसा बनेगा, ये बनेगा लाइन आपका ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो ये लाइन, सपोज करो ये 2 पॉइंट पे ही, ग्राफिकली इतना एक्यूरेट नहीं हो रहा है इस पे, ये 2 इस पॉइंट पे कट किया, मतलब ये इसका जो सोल्यूशन होगा, ये इसका कॉमन सोल्यूशन होगा। ठीक है, कुछ गलत किया क्या मैंने, x = 2 लेना था तो हमने 2 और 2 लिया, y = -1 लेना था और y कितना -1 और y कितना था 2 था, x -1 था। ठीक है, ये आगे बढ़ाने पे हमारा ये इस पॉइंट पे कट करता है। तो जो जिस पॉइंट पे कट किया, किस पॉइंट पे कट किया, तो इस पॉइंट पे कट किया। ये पॉइंट आप मान लो क्या है, x है आपका, इस पॉइंट पे क्या हुआ -1 और 2 हुआ, इसी पॉइंट पे तो लाइन कट किया, देखो ध्यान से, इसी पॉइंट पे तो हमारा लाइन कट किया। तो ये जो -1 और 2 होगा बच्चों, x की वैल्यू क्या आई -1 और y वैल्यू क्या हुआ बच्चों 2, जिस पॉइंट पे कट किया ये इसका सॉल्यूशंस हो गया। क्लियर है। आप इसको पहले पॉइंट्स निकाल लो, उसके बाद लाइन ड्रॉ करो तो थोड़ा सा एक्यूरेट ड्रॉ होगा। अब हाथ से कितना ड्रॉ होगा, स्केल तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हाथ से मैंने ड्रॉ किया है, एक्यूरेटली सीधी लाइन नहीं है बच्चों। तो ये आके आपका इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जो कि हमारा क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 और ये पॉइंट 2 पे कट किया हमारा। ठीक है, तो -1 और 2 इसका क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। ये कौन सा वैसे लाइन है, इसका नाम दे दो लाइन का, क्या था ये इक्वेशन बच्चा, ये L2 है हमारा। L2 क्या है, तो L2 है हमारा 4x + 3y = 2, यही तो है। तो ये L1 और L2 एक पॉइंट पे कट किया, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक एग्जांपल था हमारा। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये एज की बात हो रही है, तो हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे क्या कि हम उसके एज को मान लेंगे। दो लोग हैं, कौन है, डॉटर और फादर। तो लेट द एज ऑफ फादर एंड डॉटर। ठीक है, वही तो है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो आफ्ताब भी लिख सकते हो, फादर डॉटर भी लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द एज ऑफ द फादर एंड द डॉटर बी x years एंड y years रिस्पेक्टिवली। ठीक है, x किसका हुआ, फादर का, और y किसका हुआ, डॉटर का। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन पे कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, पीछे जाया, 7 साल पहले क्या था कंडीशन, कि I was 7 times as old as you were
देन। मैं उस समय 7 गुना एज मेरा था, जिस समय तुम्हारा एज जो भी रहेगा होगा एज तुम्हारा, अपने बेटी को बोलता है, कौन? आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले तुम्हारा जो भी एज था उस समय मेरा जो एज था तुम्हारे एज के 7 गुना था, 7 टाइम्स था। इस चीज को हमको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हमने एक्स और वाई ले लिया। तो चलो फिर 7 साल पहले, सो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ? तो यहां लिख दो 7 years अगो, लिख दिया पहला। क्या? तो किसका एज? फादर्स एज, फादर्स एज। अच्छा, फादर कौन है? ये आफ्ताब है ना, ये याद रखना, मैंने नाम नहीं लिखा है, फादर्स आफ्ताब हुआ। कितना होगा? 7 साल पहले, अभी प्रेजेंट एज है ये जो है, हमने अभी के बात कर रहे हैं ना, तो ये जो बच्चा है हमारा, याद रखना ये हमारा प्रेजेंट एज है, अभी का एज है, ठीक है। और 7 साल पहले जाएगा तो मतलब 7 माइनस होगा प्रेजेंट एज में, यही तो होगा, ठीक। तो 7 साल पहले बच्चे का एज क्या हुआ? मतलब डॉटर का एज, तो डॉटर्स एज, DAUGHTERS, डॉटर्स एज क्या होगा? तो वो होगा y माइनस 7 years, यही होगा। हो गया हाँ, कि भैया प्रेजेंट एज ये हो गया हमारा, फादर्स डॉटर का एज 7 साल पहले दोनों का निकल गया। अब क्या? तो ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से पढ़ो। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। तो दोनों को लिख लो साथ में, x माइनस 7 इधर और इस तरफ लिख लो आप y माइनस 7, यही तो इक्वेशन बनेगा। अब दोनों को इक्वल करना है, तो कहता है फादर ये कहता है कि 7 साल पहले जब तुम्हारा s था उसका मैं कितना टाइम्स था? 7 टाइम्स था। आई वॉज 7 टाइम्स, ठीक है। तो मेरा जो एज था, फादर बोलता है कि मेरा जो एज था वो 7 टाइम्स था 7 साल पहले तुम्हारे एज के, तो 7 टाइम्स था, तो ये तो पहले 7 टाइम्स हो गया। तो हमको क्या करना है, इक्वेशन है ना, इसको दोनों तरफ हमको क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा 7, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे तुमको क्या मिलेगा बच्चों? तो तुमको ये मिलेगा, देखो ये x माइनस 7y और ये माइनस 49 प्लस 7, सो x माइनस 7y इक्वल्स टू 42, 9 में से 42 माइनस 42, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? चलो अब आते हैं सेकेंड में फिर लिखो ATQ। ATQ लिखने से पहले और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं आगे कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, इसी एज से, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो 3 years फ्रॉम नाउ तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 3 years, ठीक है। आज से 3 साल बाद क्या? तो किसका एज? तो फादर्स का एज क्या होगा बताओ? 3 साल बाद फादर्स एज क्या होगा? तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ही। तो क्या हो गया ये? x प्लस 3 years होगा। और डॉटर्स एज क्या होगा? डॉटर्स एज क्या होगा? ये हो जाएगा y प्लस 3 years। 3 साल बाद बोल रहा है ना, हाँ 3 साल बाद बोला, तो देखो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या बोल रहा है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुमसे 3 times मेरा एज ज्यादा होगा 3 साल बाद। उस समय जो तुम्हारा एज होगा 3 साल में, वो उस समय जो मेरा एज होगा तुम्हारे एज से 3 साल ज्यादा होगा, ठीक, यही बोला जा रहा है। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ x प्लस 3 इधर लिख दो और y प्लस 3 इधर लिख दो, लिख दिया। क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तो 3 times होगा ये एज, अब 3 times हो गया, 3 साल इसमें बढ़ा दिए, 3 साल इसमें बढ़ा दिए, तो 3 साल बढ़ाने के बाद क्या बोल रहा था कि ये 3 साल बड़ा हो जाएगा। मतलब फादर जो बोल रहा है मैं 3 times हो जाऊंगा तुम्हारा, तो 3 times एज तो ये पहले से हो गया, हमको इक्वेशन इक्वल करना है, तो 3 times क्या करेंगे हम डॉटर्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डॉटर के एज में। क्लियर है? तो यहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा? x प्लस 3 और ये मिला 3y प्लस 3 3 9 और x माइनस 3y, यहाँ 9 माइनस 3 डेट विल बी, यहाँ क्या आएगा x माइनस 3y, 9 माइनस 3 इज 6, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है।
ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हमने निकाल लिया। तो इक्वेशन को हमको क्या करना था, ग्राफिकली सोल्यूशन रिप्रेजेंट सॉल्यूशंस ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रा से हमने पहले क्या निकाल दिया, इसका इक्वेशन निकाल दिया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें हमको बच्चों, ग्राफ में करना है। ठीक है, फिर तो थोड़ा स्पेस कम है, इसको लिख लो, मैं इसको मिटा के फिर अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो बच्चों ये हमको मिला, ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, x माइनस 7y इक्वल्स टू -42 सॉरी एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मतलब लाइन फर्स्ट लेते हैं, सॉल्विंग L1, लाइन 1 को सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे, तो लाइन 1 क्या है, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। तो यहाँ से y कितना होगा ये बता दो मेरे को, y इक्वल्स टू इट विल बी -42 माइनस x बाई -7, यही तो होगा। देखो उधर गया, -7 उधर ले आए, आप चाहोगे तो माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 42 प्लस x, ये हुआ सब कट गया, तो ये आया आपका y इक्वल्स टू 42 प्लस x अपॉन 7। ठीक है, अब x की किस किस वैल्यू पे y की वैल्यू हमारी निकलेगी उसको निकालना है। चलो फिर निकालो, x क्या लोगे, x क्या लोगे, सिंपल सा बात है, x क्या लोगे जो 7 के मल्टीपल्स में निकल जाए, सबसे इजी। क्या लोगे x, अगर 0 लेते हो तो पहला ले लो 0, तो y क्या आएगा बताओ, 42 प्लस 0 बाई 7, दैट मीन्स 42 बाई 7, 6 ज़ा 42, y कितना आया 6 आया। ठीक है, यहाँ बना लो ना, ये लाइन L1 के लिए यहाँ बना लो आप, ये मैंने लाइन L1 के लिए ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है बच्चों। लाइन L1 के लिए क्या आया हमारा, तो हमने लिया 0, तो ये आया हमारा 6। अब इसके बाद और क्या ले सकते हो, और ले लोगे आप क्या, और क्या ले सकते हो, तो अगर तुम मान लो 49, यानी अगर हम इसमें 7 ले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या माइनस में ले तो कोई वैल्यू माइनस में ले सकते हैं क्या, माइनस में ले सकते हो, क्या वैल्यू लोगे, क्या रख सकते हो बताओ, 7 के टेबल्स में आ जाएगा, तो बैक जाओगे तो माइनस करोगे, अगर तो कितना माइनस करोगे, 42 में से 35 आएगा, तो 7 ही आएगा। तो 7 नहीं, 7 ले लो आप, एक काम करो ना, x इक्वल्स टू आप ले लो 7, तो y कितना होगा, तो 42 प्लस 7 बाई 7, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 49 बाई 7, सो y इज इक्वल्स टू 7, बोलो होगा। तो आया आपका क्या, 7 और 7, 7 और 7। ठीक है, अच्छा और एक ले लो, 2-3 पॉइंट लोगे तो निकालने में आसानी होगी। 7 और 7 आया, और क्या ले सकते हो, तो अगर हम आगे बढ़ें और या फिर माइनस में कुछ वैल्यू ले लो, तो कितना ले सकते हैं वैल्यू माइनस में, तो अगर हम x इक्वल्स टू -7 लेते हैं तो y कितना, तो 42 माइनस 7 होगा, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। ठीक है, 42 में से माइनस करो, कितना आएगा, 42 में से -7 करोगे तो 2 इधर 5 उधर, यानी 35 आएगा, तो कितना आया 7 5 ज़ा 35, यानी y कितना आया आपका 5 आया। एक और पॉइंट ले लिया हमने, क्या लिया, तो x आया हमारा -7, तो y हमारा आया 5। क्लियर है, ये लाइन L1 के लिए हो गया। अब आते हैं सॉल्विंग L2, क्या है L2 हमारा, तो L2 है हमारा x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या, तो 6 माइनस x, यही तो 6 माइनस x माइनस 3। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, तो माइनस कॉमन ले लोगे बाहर, तो x प्लस वाई और 6 माइनस में हो गया, ये -3, ये कट के खत्म। अब ये हमारा y, अब x लो, क्या लोगे x, तो x अगर तुम सपोज करो 6 लेते हो, क्यों 6 लो, अगर x 6 लोगे, x अगर आपने 6 लिया तो फिर क्या, तो x अगर आपने 6 लिया तो y आपका क्या आएगा, 6 माइनस 6 बाई 3, देन y इक्वल्स टू 0 तो आएगा। चलो, तो L2 के लिए क्या होगा, L2 के लिए हमारा पॉइंट्स क्या क्या होंगे,
पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये x और ये y। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिया, x हुआ 6, तो y क्या आया 0। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, बहुत इजी है, आराम से देखो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लोगे, तो अगर हम यहाँ पे 2 रखो तो 4 आएगा, 3 रखो तो 3 ले लो तो x आपने जब 3 लिया तो y कितना आया देखो, तो 3 माइनस 6 बाई 3 दैट मीन्स -3/3 दैट मीन्स -1, यानी x हमने 3 लिया तो y हमारा -1 आया। क्लियर है? चलो फिर अगला, ये 2 पॉइंट हो गया, y हमारा कितना निकला -1, x जब 3 था तो y हमारा -1 हुआ। अब x में क्या लोगे, तो x अगर मान लो 5 लेते हो तो क्या, तो -1/3 तो फ्रैक्शन में हो जाएगा। 4 लेते हो तो भी नहीं, 3 तो हमने ले लिया, और क्या ले सकते हो, 3 लिया क्या, हाँ 3 ले लिया, और 2 तो भी नहीं ले सकते हो, 1 भी नहीं ले सकते हो। अगर मैं -2 लूँ तो, -3 लूँ तो, चलो -3 लूँ तो क्या होगा, x इक्वल्स टू अगर मैं -3 लेता हूँ तो y इक्वल्स टू क्या होगा, -3 यहाँ पुट करो, -3 एंड -6 क्या आएगा, तो -9 आएगा। दैट मीन्स 3 3 9 यानी -3 तो आया, मतलब x हमने लिया -3 तो y हो गया भी -3। क्लियर है? ये हमारा ग्राफ का पॉइंट निकल गया, ये L1 के लिए और ये L2 के लिए निकला। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट यहीं करें क्या, यहाँ करें, जगह तो है नहीं, यहाँ जगह नहीं है, तो इसको आप लिख लो, मैं मिटा देता हूँ, पॉज करके लिख लो, इसको मैं इतना को मिटा देता हूँ ताकि हम ग्राफ पुट कर सके। हमारे पास पॉइंट यहाँ मिल गया है, ये ठीक है। अब ग्राफ पुट करते हैं, करो चलो। तो लाइन ड्रॉ करोगे आप, ये आपने लाइन ड्रॉ किया तो एक्सिस ड्रॉ किया बेसिकली बोल सकते हो। तो ये आपका y डैश y और ये y डैश, ये x और ये x डैश। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ ले लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 7 तक गया है क्या, 7 तक गया है। तो ऐसा काम करते, थोड़ा सा लंबा लाइन ले लेते हैं, और ये हो गया आपका x हो गया, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। दिस साइड को भी थोड़ा सा बड़ा ले लो आप, कितना हो जाएगा, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6। नीचे तो ये ले लो आप -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर थोड़ा सा बड़ा ले लेना, क्योंकि वैल्यूज़ देखो हमारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसीलिए हमको थोड़ा बड़ा ग्राफ को थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, मतलब लाइंस थोड़ी लंबी होंगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 मिल गया बच्चों। अब इसको हमको पुट करना है, करो। पहला क्या है, पहला लाइन का क्या क्या है पॉइंट, 0 and 6। 0 and 6 मतलब x0 और y6। x0 ये हुआ x0 पॉजिटिव में, 6 इसका पॉजिटिव में है, 6 मतलब ये आपका पॉइंट आया, ये हुआ 0 और 6। क्लियर है? अगला 7 and 7, y7 x7 और y भी 7, x7 और y भी 7। तो ये आपका पॉइंट कुछ, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं ऐसे और ये ऐसे कुछ यहाँ बना, ये हो गया 7 and 7। ठीक है, उसके बाद -7 and 5, -7 and 5, -7 कहाँ है, -7 x का -7, तो x का -7 हमने तो ड्रॉ नहीं किया है क्या, नहीं किया, इसको यहाँ तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा x का -7, इसको मिटा लो, x का -7, तो x का -7 और y का माइनस कितना है बच्चों, +5, तो ये कुछ यहाँ आएगा, ये पॉइंट आपका, ये यहाँ से सीधा लाइन करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया
-7 and 5, ठीक है, ये हो गया आपका -7 and 5, क्लियर है। चलो उसके बाद अगला, अच्छा इससे लाइन क्या बनेगा, तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा, सीधा नहीं है ना, सीधा नहीं है, सीधा लाइन आप स्केल से ही ड्रॉ कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है सीधा लाइन ड्रॉ करना बिना स्केल का। चलो करते हैं, कोशिश करते हैं ड्रॉ करने का। तो ये हमारा 7 और 5 हुआ, ये हमारा 6 हुआ, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा बच्चों, ठीक है, ये कुछ ऐसा लाइन हमारा बनेगा, ठीक, ये हमारा हुआ 7 and 7, ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी आपकी, थोड़ी टेढ़ी है बच्चों, स्केल तो है नहीं हमारे पास। तो ये पहला लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमको ड्रॉ करना है बच्चों लाइन L2, लाइन L2 ड्रॉ करना है। तो लाइन L2 क्या है उसको देख लो। पहला है 6 and 0, 6 and 0 आपको ड्रॉ करना है, 6 and 0, 6 and 0। तो पहला x मतलब 6 है, x है आपका, ये 6 हुआ और y 0 हुआ, मतलब ये तो यहीं पे आएगा, ठीक है, आएगा, क्लियर। अगला क्या, अगला है आपका x है 3, x कहाँ है 3, ये x है हमारा, इसमें 3 कहाँ है, ये 3 है, y क्या है -1 है, y -1 है, मतलब हमारा पॉइंट कुछ यहाँ आएगा, ये हो गया आपका ये हो गया आपका 0 and 6, ठीक है, अच्छा 6 and 0 है ना, सॉरी 6 and 0, ये हो गया 6 and 0 और ये हो गया आपका 3 and -1, ठीक। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, -3 and -3, दोनों -3 है, दोनों -3 है, मतलब ये पॉइंट कुछ हमारा यहाँ आएगा, -3 and -3, ये हमारा यहाँ आएगा, -3 and -3, ठीक है। अब हमारे पास लाइन मिला, ये लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर दो। बताया आपको स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया है बच्चों, ये हुआ हमारा -3 and -3, ये दो लाइन हुआ। सो बताओ बच्चों, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, हो गया, ये हमारा ड्रॉ हो गया। इसके बाद क्या, तो इसमें क्या होता है, अगर आप ग्राफ ऐसा बनाओगे तो लाइन कटता भी है, कहीं ना कहीं कटेगा भी, अगर ग्राफ आपका बड़ा होगा उस तरह की वैल्यूज लोगे तो कटेगा आगे जाके, नहीं कटा इसका मतलब गलत थोड़ी, हमको ये थोड़ी बताना है कि कौन सा किस तरह का ग्राफ है, काट रहा है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कौन साइड है, ये तो हमको इसमें बताना नहीं है। तो आपका सोल्यूशन यहीं तक हो जाएगा, क्लियर है। आओ फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो बच्चों हमको देखना है सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। उसको देखने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको कि वीडियो मेरा जो है बच्चों ये बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 1 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब मैं बनाऊंगा वीडियो, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।